वो आती है। अच्छा। खाने पीने का स्टाइल वही है, आपके दरवाजे के बाहर आपको जो चौकीदार खड़ा होगा वो भी वही लिबास पहने होगा, सही। उसके हाथ में एक तलवार होगी, लंबा सा नेजा होगा। सही। तो आप अपने आप को बादशाह महसूस करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी कि आप जब भी गए आपने कहा होगा मैं देख बादशाह लीजिए आ आप। गया हूँ। है हसन भाई? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ हाँ। बादशाह बादशाह महसूस करते होंगे जब भी आप किसी महल में जाते होंगे, तो सोचते होंगे कि मैं बादशाह मौजूद हूँ यहाँ पर, हैं स्वयं। अच्छा, जयपुर की मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता दूं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इंडिया में बहुत हमें सुना जाता है। जी जी। जयपुर की महारानी एक जमाने में बहुत मशहूर थी, उनका नाम मैं भूल गया। अच्छा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके बारे में ये रिवायत आज भी है जी। कि जब वो पानी पीती थी ना, हम्म। तो वो सुर्ख रंग का, जी तो जी। वो जो सुर्ख रंग है वो उनकी गर्दन से झलकता हुआ नजर आता था। वाह, क्या बात है, क्या और बात है। बहुत ही मतलब नर्मो नाजुक और बहुत हसीन उनका चेहरा। तो वो जो जहाँ पर स्टेडियम है, जयपुर का स्टेडियम, उसमें वहां पर जब मैं कम्युनिटी वॉक्स में बैठा हुआ था, जी जी। तो वहां से वो उनका महल साफ नजर आता है। अभी अच्छा। भी उस महल को बड़ी अच्छी तरीके से उसको मेंटेन किया गया है। तो सही। बड़ी खूबसूरत जगह है, वहां से 2 घंटे की मुसाफत पे जो है वो जी अजमेर शरीफ है, हमने वहां भी हाजिरी दी जी। और सलाम किया। तो हम्म। बहुत अच्छी जगह है और बड़ी खूबसूरत यादें हैं इस जगह से। सही बात है, बिल्कुल। और ये जो जितनी भी हमने बातें हसन भाई से करते हैं, जब वो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इंडिया के हवाले से, तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हसन भाई जिस तरीके से बता रहे होते हैं हमें कि वहाँ पे कितने ज़्यादा अच्छा हसन भाई, जी हाँ, तारीख। मैं बल्कि ये चाहूंगा कि जो मुख्तलिफ इलाकों से आपने देखा होगा, कर्नाटका तक से हमें मैसेजेस आते हैं जी जी। कि आप अपने अपने इलाकों के बारे में कोई बात खूबसूरत सी लिख के भेजें, ठीक है। कोई मालूमात आप शेयर करना चाहते हैं तो हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। बिल्कुल, ठीक है इंशाल्लाह ना? ज़रूर करेंगे, बिल्कुल। जो लोग हमें हाँ, मतलब मैसेज कुछ कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से भी आना चाहिए, बड़े सुस्त हो गए हैं आप हाँ। लोग। कमाल है। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं असल भाई। असल में सिर्फ ये नहीं हुआ, हम हो गए, क्योंकि हम वो प्रोग्राम को जो है बीच में स्किप कर गए, और कुछ आपकी हमारी मसरूफियात की वजह से, तो शायद लोग समझ रहे वो थे तो आप पे प्रोग्राम। जुर्माना है ना, वो अब आपने एक तो मुझे हैदराबाद की रबड़ी खिलानी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और रबड़ी जुर्माना खिलाएंगे। मैं आपको बताऊंगा जुर्माना क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है। सही बात यहाँ है। पर दो बड़े मशहूर साहिबान मौजूद हैं, जफर इकबाल साहब जो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छा। इनका बड़ा खूबसूरत स्टूडियो है। आहा। दो इकबाल हैं, एक इकबाल खोकर साहब हैं, एक जफर इकबाल साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं अ, बहुत अच्छे। वाह और इनके साथ मैंने कुछ टेलीविजन के शोज भी किए, प्रोग्राम भी किए। वाह वाह वाह, और क्या बड़ी बात। खातिर तवाज़ो होती है यहाँ पर जो मैं बड़ी अच्छी चाय पी रहा हूँ इनके स्टूडियो में बैठा हुआ। अब हसन भाई, तो मुझे ये है कि मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं आप इतनी अच्छी चीजें बता बता के? ये बताइए मुझे आप। मुझे नहीं, मैं वो इसलिए चिढ़ा रहे हैं कि आपने आज रबड़ी जो नहीं खिलाई। मुझे मुझे आपने और जरूरी। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझे वो रबड़ी जो है ना, वो कोई ऐसा तरीका भी करेंगे, कुछ इस तरीके से पैक करवाएंगे कि यहाँ पर लाके इन दोनों साहिबान को पेश की जाए। अच्छा, फिर ये चलें। आपका शुक्रिया अदा करेंगे ऑन एयर आकर, क्या कहते इंशाल्लाह हैं? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल करेंगे। और फिर आपकी भी तारीफ करेंगे। आपकी तारीफ करेंगे कि आसिफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लंबी हाँ, सी पगड़ी पहनते सही 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 हैं, बात। चोगा पहन के घूमते हैं, ठीक है सही ना, बात है। अच्छा। वगैरह वगैरह। अच्छा हसन भाई, ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतनी सी चाय पी रहे हैं, मौसम ऐसा गर्म है, और इस गर्मी में आप चाय पी रहे हो ना, हालांकि आप चाय गर्मी में। गर्मी में गर्म चाय जो है वो ठंडक देती है। ओहो हो, आपको क्या पता है? क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, ये वाह। चाय पीने वालों का फलसफा है। अच्छा। चाय पीने वालों का फलसफा है जनाब, कि गर्मी में चाय ठंडक देती है, क्या बात है। हसन भाई, ये तो वर्ल्ड कप हो अच्छा गया। भाई, आपने एक साहब को लाहौर में मेरा नंबर दिया था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अफजल साहब। जी जी। अच्छा, उन्होंने मुझे कल कॉल की और मुझे एक फरमाइश की जो मैं चाह रहा हूँ अब चलते चलते हम पूरी कर दें। जी जी बोले। उन्होंने मुझे कहा, हसन भाई आपको बेशुमार अशआर याद हैं, बड़े खूबसूरत आप अशआर सुनाते हैं, अच्छा। और खतात भी आपको याद है, कोई अच्छा सा खता सुनाइए कोई, और वो हो आपकी भूली बिसरी यादों के बारे में। अरे वाह, क्या तो बात है। मैं एक खता, अफजल साहब जरा गौर से सुनिएगा, आपकी नजर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक महक सी मेरे एहसास में रहती है रवां, वाह। दिल के आंगन में कोई फूल खिला हो जैसे। अरे वाह। एक महक सी मेरे एहसास में रहती है रवां, अच्छा। दिल के आंगन में कोई फूल खिला हो जैसे। सही। यूं उड़े फिरते हैं भूली हुई यादों के वरक, वाह। दिल के वीराने में पतझड़ का समा हो जैसे। आहा, क्या बात है। वाह। आपको पसंद आया? बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है। और हसन भाई, चूंकि आप मसरूफ़ हैं, आपके साथ मेहमान भी मौजूद हैं, तो हम प्रोग्राम को कोशिश करते हैं यहीं ख़त्म करते हैं। और यकीनन ठीक है। ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन तो कम ज़रूर है, दो प्रोग्रामों के बाद, लेकिन चूंकि हसन भाई भी मसरूफ़ हैं और
उनके पास जो मेहमान भी नहीं, मौजूद हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। थोड़ी सी मेरी मसरूफियात आजकल ज़्यादा हैं। जी, जी, बिल्कुल। जैसी कम होंगी तो हम पुराना जो 1 घंटा हमारा हुआ करता था, जी, जी, हम बिल्कुल। पूरे 1 घंटे आपका दिमाग चाटेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और आप तमाम लोग हमारे साथ भी इंशाल्लाह। हमेशा प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। और मुझे और हसन जलील साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आस-पास पे रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।